आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियड़े राखियो ते अनोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। 4 गति है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। मनुष्य गति के अंदर आप मनुष्य को दिखते हो और आपको ख्याल है कि अलग अलग प्रदेश के मनुष्य अलग अलग तरह के होते हैं। किसी देश के मनुष्य गोरे चिट्ठे होते हैं, किसी प्रदेश के मनुष्य ब्लैक स्किन वाले होते हैं और किसी देश के प्रदेश के मनुष्य बौने होते हैं, किसी प्रदेश के मनुष्य लंबे होते हैं। ठीक वैसे पशु योनि में आप देखते हो तरह तरह के पशु हैं, उसमें भी प्रदेश के अनुसार भी अलग अलग पशु होते हैं, या तिर्यंच योनि हुई। ठीक वैसे नरक गति भी है और देव गति भी है। नरक के अंदर भी सभी नारकों के अंदर अलग अलग तरह के नारक जीव होते हैं। 7 नरक है, एक नहीं है, 7 नरक है और हर एक नरक के अंदर और नरक योनि में, नरक गति के अंदर सभी तरह के जीव होते हैं। और ठीक वैसे देव गति में भी अलग अलग कक्षा के देव होते हैं। सभी की हाइट भी अलग अलग होती है, सभी की आयु भी अलग अलग होती है, सभी की शक्ति भी, ताकत भी अलग अलग होती है, सभी का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग होता है। देव गति में भी सफाई करने वाले किल्बिसिक देव होते हैं। देव गति में, देवलोक में देवियां सब जगह नहीं होती हैं, लेकिन यह देवलोक कहाँ आया, नरक कहाँ आई, यह समझना जरूरी है। एक मनुष्य अपना दोनों पैर फैला कर खड़ा रह जाता है और अपनी कमर के ऊपर हाथ रखता है और स्ट्रेट खड़ा रहता है। इस आकार में 14 राजलोक है। कमर के नीचे के हिस्से में 7 नरक है, कमर के ऊपर के हिस्से में देवलोक है, बीच वाला कमर का जो भाग है वहाँ पर त्रिच्छालोक यानी कि मनुष्य लोक है, जहाँ पर हम हैं। अब देवलोक में भी 12 वैमानिक देव विमान के 12 विमान होते हैं। किल्बिसिक देव, अनुत्तर विमान, नवग्रहवेद वगैरह अलग अलग देव के विमान होते हैं। यह देवलोक है। अब आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र के आधार पर अनुत्तर विमान में पैदा होने वाली आत्माओं की बात करने जा रहा हूँ। अनुत्तर विमानवासी देव, वह विमान 5 है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। यह 5 विमान अनुत्तर विमान के होते हैं, अनुत्तर देवों के होते हैं। अब सर्वार्थ सिद्ध विमान से सिद्धशिला यानी कि जहाँ पर सिद्ध आत्माएं होती हैं
जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वहाँ पर सिद्धशिला पे ये सिद्ध आत्माएं होती है, वह सर्वात सिद्ध विमान से सिर्फ 12 योजन दूर है। सर्वात सिद्ध विमान वहाँ पर आया। अब यह अनुत्तर विमान में जो देव पैदा होते हैं वह एकावतारी होते हैं, यानी कि यह देव गति के बाद वह मनुष्य बनेंगे महावदय क्षेत्र में, और वहाँ पर संयम जीवन का स्वीकार करके आत्म साधना करके वह अपना कल्याण करके मोक्ष में पधारेंगे। यह एकावतारी कहा जाता है। अब इतनी ऊंची कक्षा पर पहुंचना कैसे संभव हुआ वह आत्मा का? तो कहते हैं कि पूर्व जन्म में वह साधु ही थे, संयम जीवन का स्वीकार किया था और उत्कृष्ट आराधना कर रहे थे, लेकिन उस समय उन जीवन के अंदर उनका आयु 7 लव जितना कम पड़ा। 7 लव एक समय की गणना है। 4 मिनट और 22 सेकंड से ज़्यादा यदि उनकी आयु होती तो कहते कि 7 लव का उनका आयु था। बाकी अब इतना आयु कम पड़ा, इसके लिए वह आराधना की जो पराकाष्ठा है, क्लाइमेक्स है, उसको छू नहीं पाए और अपने कर्मों का क्षय नहीं कर पाए। यदि उनकी आयु 4 मिनट और 22 सेकंड ज़्यादा होती, 7 लव जितनी आयु ज़्यादा होती, तो वो आत्मा का वहीं से मोक्ष हो जाता। लेकिन आयु कम पड़ने की वजह से वह आत्मा अनुत्तर विमान में आती है। अब आध्यात्मिक रूप से उनकी भूमिका क्या होगी वो आप सोच लो, आंतरिक रूप से। और वह आत्मा यदि देवलोक में जाती है तो किस ढंग से रहती होगी वह सोचो। उनका वहाँ का स्टेटस क्या होगा वह सोचो। वहाँ पर उनके लिए सिर्फ इतना ही है, तत्व चिंतन करना है। क्या करना है? तत्व चिंतन करना है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिए, अनुत्तर, यानी कि अनुत्तर, बाद में और कोई जन्म नहीं है एक के बाद। लेकिन यहाँ पर जन्म का प्रकार अलग है देवलोक में और नरक के अंदर। मनुष्य गर्भ से पैदा होता है, कई पशु गर्भ से पैदा होते हैं और कई पंछी अंडे से पैदा होते हैं, जिसे अंडज कहा जाता है। मनुष्य को गर्भज कहा जाता है। और एक प्रकार है, लेकिन यह देवलोक के देव जो है और साथ में नारक जो है, उनका जन्म जो है उसे उपपात कहा जाता है। उपपात, उपपात जन्म, यानी कि उनकी सैया में, देवलोक में देव अपनी सैया में ही पैदा होते हैं। और नारक जो है वह नारक की कुंभी में पैदा होते हैं और कुछ ही समय में उनका बॉडी पूरा विकसित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उपपात की बात कही है। उपपात जन्म उसका होता है। आगे अब बात आएगी। लेकिन यह अनुत्तर विमान के अंदर जो भी देव पैदा होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ कक्षा के पौद्गलिक सुख की अनुभूति करते हैं। दुनिया की जितनी भी श्रेष्ठ चीज है, श्रेष्ठ पुद्गल है, उसका जो सुख है उसकी पूरी अनुभूति वो करते हैं। तो उसमें भी सर्वात सिद्ध विमान के देव की
उनकी तुलना में और कोई नहीं आ सकता। वैसा अनुत्तर विमान होता है और उनके देवों का यह सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जब मनुष्य जन्म में साधु थे तब तो वो वैरागी जीवन जी रहे थे, तो देवलोक में जाकर वो आसक्त हो जाएंगे क्या? नहीं, वहां पर भी वह अपने में मस्त रहते हैं। इस ग्रंथ के अंदर कुल 13 अध्ययन है, 33 में क्षम देखो 33 अध्ययन है और 33 अध्ययनों के अंदर 33 महात्माओं की कथा है। श्रेणिक महाराजा जो भगवान महावीर के परम भक्त थे, और वह श्रेणिक महाराजा अपने जीवन में कोई भी व्रत नियम और बचकान नहीं कर पाते थे, लेकिन परम श्रद्धा भगवान महावीर के प्रति थी। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जैन हो तो आपकी अंदरूनी श्रद्धा कहां पर है? अपने आप से पूछो। बाहर से आप जैन मंदिर में जाते हो, तीर्थ स्थान में जाते हो, अन्य धर्म के लोग भी जैन तीर्थ स्थान में आते हैं, जैन धर्मशाला में रुकते हैं, उनको सुविधा अच्छी मिलती इसलिए वो आते हैं, स्वच्छता होती इसलिए वो आते हैं, खाना अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है इसलिए आते हैं। तो आप भी उसी हेतु से यात्रा करने के लिए जाते हो, दर्शन करने के लिए जाते हो कि आपकी अंदरूनी श्रद्धा उसी पर है इसलिए जाते हो। पूछो अपने आप से। श्रेणिक महाराजा का सम्यक्त्व क्षायी क्षम्यत्व था, मतलब वह सम्यक्त्व कभी नहीं जाए ऐसा था, और अपना सम्यक्त्व जो है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है, जो कभी श्रद्धा बनी रहती है, कभी श्रद्धा चली जाती है। पूछो अपने आप से कि आपको भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा कितनी है, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा कितनी है। अन्य धर्म वाला यदि कोई आपको बहकाएगा तो क्या आप ढल जाओगे? तो मतलब आप कच्चे हो। सभी की सुनना चाहिए, लेकिन अपनी बात पहले समझना चाहिए। भगवान महावीर के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। पंच महावतारी गुरु भगवंत के प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। जिन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। आप कोई भी फील्ड में जाओ, लेकिन सर्वप्रथम आप जैन हो वह कभी मत भूलना। जब आप भूल जाते कि मैं जैन हूं, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। आपके बच्चे भूल चुके हैं कि मैं जैन हूं, उनको समझ भी नहीं है कि हम कौन हैं, क्योंकि पहले से ही उनको ऐसे स्कूलों में डाल दिया जाता है, वैसा अध्ययन कराया जाता है, ऐसा स्टडी कराया जाता है कि उनको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं होता। धर्म के संस्कार आपके परिवार में आए, वो आप चाहते नहीं हो, ऐसा अब लग रहा है, क्योंकि आप बच्चे को खिलौना दे देते हो, मोबाइल पकड़ा देते हो, ताकि वह चुप बैठे और आप आपका काम कर पाओ। बच्चा पैदा करना आपका काम है, बच्चा पालना आपका काम नहीं है, उसको संस्कार देना आपका काम नहीं है क्या? मोबाइल से गलत संस्कार आते हैं बच्चे में, जो आपको नहीं आता है ऑपरेट करना, वह आपके बच्चे को आता है, वो आपको सिखाता है। इतना वो स्मार्ट हो गया। क्यों?
कि आपने पहले से उसे ऐसा पाला पोसा। श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के धर्म के ऊपर। व्रत नियम बाद में आएंगे, श्रद्धा होगी तो आएंगे, श्रद्धा नहीं होगी तो व्रत नियम की कोई वैल्यू नहीं। सम्यक्त्व ही सबसे बड़ी चीज है। इस जन्म में से यदि कुछ ले जाना है तो सम्यक्त्व साथ में लेकर जाना। आप कोई भी गति में जाओगे आप बच जाओगे और सभी गति आपके लिए सद्गति बन जाएगी। आप नरक गति में जाओगे कोई कर्म की वजह से, यदि सम्यक्त्व साथ में रहेगा तो वहीं भी आपके लिए वह सद्गति बन जाएगी। नरक गति आपके कर्म तोड़ने का साधन बन जाएगी। लेकिन देवगति में गए और मिथ्यात्व के साथ गए तो देवगति भी आपके लिए दुर्गति हो जाएगी। इसलिए इस जन्म में से यहाँ से कुछ भी ले जाना है तो सम्यक्त्व साथ में ले जाना। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसहावणो गुणो जन पंडितम तत्तम यह सम्मतम मैं गयंत। अरिहंत भी मेरे देव हैं, साधु भगवंत पंचमहाधारी जो है वही मेरे गुरु है, और परमात्मा ने जो धर्म की निरूपणा की है वही मेरा धर्म है। यह सम्यक्त्व का स्वीकार आपको करना होगा। तमेव सत्यम निस्संकम जम जिणीम प्रवीयम, ये परमात्मा आपने जो कहा है वह निस्संक शंका रहित रूप से पूर्ण सत्य है, वही सत्य है और कुछ नहीं। ऐसा सम्यक्त्व होना चाहिए। सैनिक राजा में इससे भी दृढ़ सम्यक्त्व था, और इसलिए जब जब भगवान महावीर राजपुरी नगरी में पधारते तब तब सैनिक राजा अपने परिवार के साथ भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए जाते थे। याद रखना, परिवार के साथ जाते थे, अकेले नहीं जाते थे। आप गुरु भगवान के पास अकेले जाते हो, आप प्रवचन सुनने के लिए अकेले जाते हो, परिवार के साथ नहीं जाते हो। आप मंदिर में अकेले जाते हो, थिएटर में परिवार के साथ जाते हो। कोई तीर्थ यात्रा में भी कभी कभार आप अकेले चले जाते हो, लेकिन पिकनिक करने के लिए आप परिवार के साथ जाते हो। और जब अलग अलग जाते हो तो सोच भी अलग अलग परिवार में सबकी हो जाएगी, एक सोच नहीं बनेगी, और इसी वजह से आगे जाके आपके जीवन में विसंवाद, विखवाद, झगड़ा पैदा होगा, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। साथ में खाने से, साथ में प्रभु भक्ति करने से, साथ में धर्म आराधना करने से सोच सबकी एक बनी रहती है, और एक सोच वाले यदि साथ में रहते हैं तो चैन से जी पाते हैं। सैनिक महाराजा परिवार के साथ भगवान महावीर के प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, धर्मदेशना सुनने के लिए जाते थे, और उनके प्रभाव से सैनिक राजा के जो पुत्र थे, जाली, मयाली, ओयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, दीर्घदंत, लष्टदंत, विहल्ल, विहास और अभय कुमार, ये सभी ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली थी। राजकुमारों ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली थी, और भगवान के समोसर में जब जाते, ये राजकुमार वगैरह जो भी आत्मा है, जो भी जीव जाते भगवान की देशना सुनने के लिए, उनको भगवान महावीर की वाणी सुनकर शांति की अनुभूति होती थी, उनको साता की प्राप्ति होती थी। भगवान महावीर सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और दया का भाव रखकर उपदेश देते थे। भगवान महावीर के मन के अंदर सभी जीवों का कल्याण करना वही एकमात्र भावना थी। सैनिक महाराजा के जो पुत्र थे, जिन्होंने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली थी, वह सभी राजपुत्र
उत्कृष्ट संयम जीवन का पालन करते थे, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते थे, आत्म साधना करते थे, अपने जो बड़े स्थविर साधु भगवंत थे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और भगवान की सेवा में लगे रहते थे। अपनी आत्मा को उच्च भावनाओं से भावित करते थे, शुभ भावों की पराकाष्ठा में पहुंचते थे और अपने कर्म का क्षय करते थे। अभय कुमार श्रेणीक महाराजा के मंत्री थे, बेटे भी थे और महामंत्री भी थे, और इतना लाडला बेटा, इतना बुद्धिमान, जो राज्य का कार्यभार संभालने में सक्षम है, वैसा अभय कुमार दीक्षा ले, वह क्षणिक राजा को कष्ट देने वाली बात थी। लेकिन अभय कुमार ने अपने पिताजी से संयम की अनुमति ली थी और दीक्षा ले ली थी। क्षणिक राजा के पास अभय कुमार ने निवेदन किया था कि मुझे दीक्षा लेनी है। अभय कुमार ने सुना था राजेश्वरी नरकेश्वरी, जो राजा होता है वह नरक में जाता है। यदि वह संसार का त्याग कर देता है और राजर्षि बनता है तो वह बच जाता है। राजा होने के बाद यदि वह साधु जीवन का स्वीकार करता है तो राजर्षि कहा जाता है, तब उनका कल्याण होता है। यदि राज्य के प्रति अति लगाव रखता है तो नरक में जाता है। अभय कुमार ने भगवान महावीर से पूछा था कि प्रभु, इस अवसरपीढ़ी काल में अंतिम राजर्षि कौन होगा? और उस वक्त भगवान महावीर ने उदयन राजा का नाम लिया था। अभय कुमार समझ गए कि इसमें अपना नंबर नहीं है, मैं अभी मंत्री हूं, कुछ साल बाद मेरे पिताजी मुझे राज्य का भार सुपुर्द करेंगे, मैं राजा बनूंगा। लेकिन उदयन तो अभी भी राजा है और वह साधु जीवन का स्वीकार करेंगे, राजर्षि बन जाएंगे, मेरा नंबर नहीं लगता। इसलिए अभय कुमार ने सोचा कि यदि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है तो अभी ही मुझे संयम जीवन का स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान में कोई उम्र काम नहीं आती है, ठीक वैसे संयम जीवन का स्वीकार करने में कोई उम्र काम नहीं आती है। चाहे बचपन हो, चाहे युवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, क्योंकि हर समय पर अपने आप को संभालना है और समझदारी के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता है। अभय कुमार ने सोचा कि मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। उन्होंने अपने पिताजी से कहा। क्षणिक राजा हैरान हो गए। उन्होंने ना बोल दिया कि नहीं, तुझे दीक्षा नहीं देनी। अभय कुमार कहते, आप भगवान के भक्त हो और उसी के मार्ग पर जाने के लिए मुझे मना कर रहे हो? बहुत बहस चली। क्षणिक राजा ने आखिरकार कहा कि जिस दिन मैं यह बोलूं कि जा तेरा काला मुंह मत दिखाना, उस दिन तू दीक्षा ले लेना। अभी क्षणिक राजा को पता है कि मैं अभय कुमार के ऊपर इतना गुस्सा कभी नहीं करता और होगा भी नहीं, और वो ऐसा कार्य करता नहीं कि जिससे गुस्सा करना पड़े। इसलिए ऐसा संजोग पैदा नहीं होगा कि मैं उसे ऐसा कहूँगा और वो दीक्षा लेगा। लेकिन अभय कुमार बड़े बुद्धिमान थे, चतुर थे। हुआ ऐसा, ठंड की सीजन थी,
और महारानी चेलना सैनिक राजा के साथ भगवान महावीर को वंदन करके वापस लौटे थे। रास्ते में एक मुनि भगवान एक तालाब के किनारे खड़े खड़े कायेश्वर ध्यान कर रहे थे। महारानी चेलना ने रथ में बैठे हुए गुरु भगवान को देखा और भाव से वंदन किया कि वाह, देखो साधु भगवान कैसे त्यागी और तपस्वी। रात्रि हुई, सैनखंड में जाकर दोनों सो गए। हुआ ऐसा कि ठंड के समय पर रात्रि में महारानी चेलना का हाथ अपनी चादर से बाहर निकल गया और बहुत ठंड लगी और हैरान हो गई। और उसी वक्त वह बोल पड़ी कि उनका क्या होता होगा, यानी कि वो मुनि भगवान जो ठंड में खड़े हैं उसका क्या होता होगा। लेकिन सैनिक राजा ने पूरा सुना नहीं, समझा नहीं, और वो सोचते कि यह रानी मेरे अलावा और किसकी विचार में पड़ी है, किसके बारे में बोल रही है, तो उसका क्या होगा, मतलब वो कौन है। सैनिक राजा हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि मेरी रानियां सती है कि असती। सुबह जाकर भगवान से पूछूंगा और तब मुझे शांति होगी, इसके अलावा शांति नहीं। आज परेशान थे ना सैनिक राजा, इसलिए जल्दी निकल पड़े अपने महल से बाहर, रथ में बैठकर चल पड़े भगवान महावीर के पास जाने के लिए। उस वक्त अभय कुमार सामने से भगवान को वंदन करके आ रहे थे। अपने पिताजी का रथ देखकर खड़े रह गए और प्रणाम किया। उस वक्त अभय कुमार ने कहा, और कुछ आज्ञा। तब सैनिक राजा ने गुस्से में आकर कहा, क्या जदानी वास को जला दे चारों ओर से। अभय कुमार जी बोलकर निकल पड़े और इधर सैनिक महाराजा भगवान के पास पहुंचे और भगवान को पूछा कि मेरी रानियां सती या असती। तो भगवान ने कहा, हे सैनिक, तेरी सभी रानियां सती है। अब सैनिक राजा को ख्याल आया कि मैंने अभय को क्या बोल दिया, और वह तो जो मैंने कहा है वो कर देगा। इसलिए भागते हुए सैनिक राजा वापस लौटे। उस वक्त अभय कुमार सामने मिले और दूर 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 रानीवास के चारों धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, आग दिखाई दे रही। सैनिक ने पूछा, भाई तूने क्या किया। आपकी आज्ञा का पालन, रानीवास को चारों ओर से जला दिया। और उस वक्त सैनिक राजा बोल पड़े, जा तेरा काला मुंह मत दिखाना, क्योंकि उसको मन में अशुभ कल्पना पैदा हो गई कि मेरी सभी रानियां जलकर खाक हो गई होगी। और अभय कुमार इस मौके को लेकर भगवान के पास पहुंचे और दीक्षा ले ली। सैनिक राजा ने वहां जाकर देखा तो रानीवास चारों ओर से जल रहा था। मतलब रानीवास के चारों ओर जो कांटे की वाड़ थी वो जल रही थी। रानीवास को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अभय कुमार समझदार थे, बुद्धिमान थे कि गुस्से में जो आज्ञा की जाती है उसका विवेक से पालन करना चाहिए। लेकिन यह देखकर सैनिक राजा और हैरान हो गए कि अरे मैंने अभय को क्या बोल दिया। गुस्से में आकर वापस भगवान महावीर के पास, और भगवान महावीर के पास जाकर पूछा, प्रभु यहाँ अभय आया था, मेरा अभय कहाँ है। तब भगवान ने कहा, सैनिक अब तेरा अभय नहीं मेरा अभय, ये अभय मुनि इधर बैठे। दीक्षा लेने के लिए, संयम जीवन का स्वीकार करने के लिए अभय कुमार से महामंत्री भी इतने उत्सुक थे और मौके का इंतजार कर रहे थे, और इस भावना के साथ उन्होंने दीक्षा ली। संयम जीवन का उत्कृष्ट रूप से पालन किया, अध्ययन किया, ध्यान साधना की, अपनी आत्मा की विशुद्धि की, और सैनिक राजा के सभी पुत्र जिन्होंने दीक्षा ली थी वह सभी आखिर काल धर्म प्राप्त करके अनुत्त विमान में देव हुए।
यह है अनुत्तर विमान की कथा, और आगे विशेष कहूँगा कल। धर्मलाभ, आशीर्वाद।